So today cue card is describe something that was broken in your home and then repaired. You should say what it is, how it was broken, how you got it repaired, and how you felt about it. Firstly, I must say that watch the video till the end because I'm explaining the whole cue card in Hindi too. That will help you to know more about new vocabulary and how to use them in a sentence. Indeed, the increasing prevalence of technological devices and other things in our daily lives. Indeed मतलब होता है वास्तव में जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे गैजेट्स हो जाते हैं एंड अदर थिंग्स उनका हमारे जीवन में मतलब जैसे हम डेली यूज़ करते हैं तो उनका प्रसार जो है बढ़ रहा है. प्रिवलेंस होता है फैलाव, स्प्रेडिंग भी बोल सकते हैं हम, और इसका एक सिनोनिम सा प्रोलिफरेशन भी है. Okay, has resulted in a higher likelihood of malfunction and leading to a greater need for repairs. जैसे हम जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर उन खराब होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर रिपेयर की भी अधिक आवश्यकता है. इन दिस डिस्कशन मैं इस डिस्कशन में आई वुड लाइक टू फोकस ऑन अ रीसेंट इंसिडेंट. मैं किस पर फोकस डालना चाहता हूँ? एक रीसेंट इंसिडेंट पर इन्वॉल्विंग अ सिरेमिक प्लांट पोर्ट. जिसमें क्या इन्वॉल्व था? सिरेमिक प्लांट पोर्ट दैट इंक्योर्ड डैमेज, जो डैमेज हो गया था एंड वो सब्सिक्वेंटली रिपेयर्ड और बाद में रिपेयर्ड हुआ था. दीज डेज, इन दिनों, अनडाउटेडली बिना कोई शक के, इट इज इन ट्रेंड ऑफ गिविंग स्मॉल फ्लावर और प्लांट पोट्स एज अ गिफ्ट ऑन सम ओकेजन. ये जैसे कि हम सबको भी पता है कि ट्रेंड में है आजकल कि हम फ्लावर पॉट देते हैं या प्लांट का कोई पॉट देते हैं. जैसे तुमने बहुत सारे ओकेजन्स पे देखा ही है, ज़्यादातर ये अब ट्रेंड में हो गया है कि हम ये गिफ्ट देते हैं, एज अ गिफ्ट देते हैं. माई फादर ऑल्सो रिसीव्ड दैट पॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द बॉस ऑफ हिज कंपनी. मेरे फादर ने भी एक ऐसा ही पॉट रिसीव किया था एज अ गिफ्ट फ्रॉम द बॉस ऑफ हिज कंपनी, बॉस के द्वारा. एक्चुअली एवरीथिंग हैपेंड सडनली. एक्चुअली जो सब कुछ बहुत अचानक हुआ. आई इंडल्ज इन प्लेइंग वीडियो गेम्स विद माई फ्रेंड ऑन टीवी. मैं अपने दोस्त के साथ टीवी में वीडियो गेम खेलने में लिप्त था. इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना, मतलब बिल्कुल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना. एंड देन माई मदर टोल्ड मी टू गेट सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. तभी मेरी मम्मी ने बोला मुझे फ्रूट्स लाने के लिए मार्केट से. शी टोल्ड मी दिस मैनी टाइम. उन्होंने यह मेरे को बहुत बार बोला था. हाउएवर आई वॉज इग्नोरिंग हर एंड नाउ शी वॉज वेरी एंग्री. और मैं उनको इग्नोर कर रहा था एंड नाउ इस समय वह बहुत ज्यादा गुस्से में. एज हेस्ट मेक वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये एक आइडम है कि जल्दबाजी हमेशा गलत होती है. जल्दबाजी में हम जो भी काम करते हैं वो खराब ही हो जाता है. तो इन हरी व्हेन आई पिक्ड अप द कीज ऑफ माई बाइक which was near the port, then unknowingly I hit the port. कि जल्दी में मैंने जैसे ही जो चाबी है मेरी बाइक की वो उठाई तो मैंने unknowingly यानी अनजाने में मैंने पोर्ट को हिट कर दिया. The fragile object toppled to the ground, shattering into pieces. Fragile मतलब होता है बिल्कुल नाजुक सा. जो नाजुक वस्तु थी वो जमीन पर गिर गई. टॉपल मीन्स गिरना. शैटरिंग इनटू पीसेस, टुकड़ों में बिखर गई. आफ्टर दैट आई वाज फीलिंग बैड एंड फियरफुल ऑफ कन्फेसिंग द मिसहैप टू माय मदर. उसके बाद आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था एंड फियरफुल, मुझे बहुत डर लग रहा था अपनी मम्मी को उस दुर्घटना के बारे में बताने के लिए. आई डिसाइडेड टू कंसल्ट माई फ्रेंड हु एडेड मी इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड पोर्ट. मैंने अपने दोस्त से सलाह लेने का फैसला किया और उसने मेरी डैमेज पोर्ट को रिपेयर करने में हेल्प की. वी केयरफुली एलिमिनेटेड क्रम्बलिंग पार्ट्स फ्रॉम द सेक्शंस रिक्वायरिंग बॉन्डिंग. सबसे पहले हमने केयरफुली मीन्स बिल्कुल ध्यान से, एलिमिनेटेड मीन्स हटाए, जो क्रम्बलिंग पार्ट्स थे वो हटाए, उनको क्लीन किया. सबसे पहले हमने जो क्रम्बलिंग पार्ट्स है, जो जिस सेक्शन को हमें जोड़ना था वहाँ के जो क्रम्बलिंग पार्ट्स होते हैं ना वो हटाए. इंश्योरिंग क्लीन एंड ड्राई सरफेस फॉर रिपेयरिंग द पोर्ट. हमने उस सरफेस को क्लीन किया और ड्राई किया, सुखाया रिपेयर करने के लिए. सब्सिक्वेंटली होता है बाद में. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडहेसिव वॉज डेलिकेटली अप्लाइड टू द ब्रोकन सेगमेंट. बाद में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडहेसिव क्या होता है? गोंद, ग्लू भी लिख सकते हैं, ग्लू.
जो स्मॉल अमाउंट थोड़ा सा गोंद वॉज डेलिकेटली अप्लाइड टू द ब्रोकन सेगमेंट पे डेलिकेटली अप्लाइड किया. देन वी असेंबल टू द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द पोट. देन हमने जो ब्रोकन पार्ट्स हैं पोट के वो असेंबल किए. As the restoration came to a close, a sigh of relief escaped me. जैसे ही पुनरुद्धार समाप्त हुआ मैंने राहत की सांस ली. मतलब जैसे ही वो खत्म हुआ हमने उसको रिपेयर किया उसके बाद मैंने राहत की सांस ली. Initially I was feeling awful. स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लग रहा था. Considering the plant pot was heartfelt गिफ्ट फ्रॉम माई फादर्स बॉस टू हिम. पौधे का गमला मेरे फादर को के बॉस ने उन्होंने एज अ गिफ्ट दिया था. However, once the repair was accomplished, हालांकि जब एक बार रिपेयर पूरी हुई, an overwhelming feeling of joy washed over me, leaving me ecstatic and overjoyed. मुझे एक जबरदस्त खुशी की अनुभूति फील हुआ और मैं परमानंद और अति प्रसन्न हुई. Thanks for watching this video and subscribe my channel.